तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर दोस्तों लोग। टुडे विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉमन क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन, वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जितने कॉमन क्वेश्चन अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ओपीटीसीएल, सपोज कोई भी एग्जाम देने से पहले मैं आपको चीज बोलता हूं, हमेशा ही ध्यान रखना। कोई भी कंप्यूटर एग्जाम दीजिए, चाहे आप ओपीएससी हो कि जीपीएससी हो कि यूपीएससी हो, सिंपल इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम हो कि सिंपल डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम हो कि डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, आपको बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, तो यू कैन क्रैक दी एनी कंप्यूटर एग्जाम। पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, आज हम लोग क्या है 10 से 20 क्वेश्चन और 20 से 30 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो रहा है लगभग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्वेश्चन हम लोग रट्टा मरवाएंगे नहीं, क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन एनालिसिस मतलब क्या है, जब क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे हमको तीन चीज मिलता है। पहला चीज क्या मिलता है, क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में आया है, कौन सा जेतले आमे क्वेश्चन डिस्कशन करूचे मु ओडिया रे को, जेतले क्वेश्चन आमे डिस्कशन करछे हमको तीनटा जिनिस हमको मिलुची। गोटे जिनिस होची कोन, से क्वेश्चन को चैप्टर रु आछि, क्वेश्चन का डेप्थ कहते हैं, डेप्थ मतलब कहाँ इजी क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सपोज पूछेगा तो कहाँ तक ये पूछ सकता है, माने कितने दूर तक ये पचारिबो, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चन। समझ में, ये तीन हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ये कौन सा चैप्टर में आया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका डेप्थ कितना है, क्वेश्चन कहाँ तक गहरा तक कहाँ तक जा सकता है, कितना डेप्थ है, इजी क्वेश्चन है कि फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कहां तक आ सकता है, व्हाट एक्सटेंट्स द क्वेश्चन विल आस्क, ये कहां तक आ सकता है। ये तीन ऑप्शन, तीन पॉइंट को हम आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यू कैन एनालिसिस, गोइंग टू एनालिसिस वन बाय वन फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कशन किया है, ये सिंपल क्वेश्चन हमने उठाया है, दिस इज बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। हमने 20-30 मिनिमम 50-60 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है, लेकिन हम आपको 20 और 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे, 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। सपोज आपको ज्यादा चाहना, ज्यादा जरूरत है, देन गो टू द आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, आप वो जो ये है जो उसका कोर्स है, कोर्स परचेज करके आपका ड्रीम को फुलफिलमेंट करिए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट दी, हम क्वेश्चन नंबर 1 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है माय डियर, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मैं जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं ओनली इलेक्ट्रिशियन वालों को ही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं। जो बंदा 10th पास करके आया हुआ है, आईटीआई कर रहे हैं, वो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, वो कैसे एग्जाम क्रैक करेगा, इसलिए उसी भाषा में, उसी शैली में मैं आपको आंसर दे रहा हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूल्स क्या है, व्हाट डू मीन मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या है, मैटर क्या है, मैंने बताया था मैटर क्या है, मैटर इज समथिंग, तीन टाइप का मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। all the matter will consider smallest particle of the matter is also the atoms, छोटा छोटा atoms बोलते हैं, atom smallest particle है ना। हमारा बॉडी को काटेंगे, पीस पीस करेंगे, जो स्मॉल पार्टिकल होगा दिस इज आल्सो कॉल्ड एटम्स। दो एटम्स मिलके इसे आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल। समझ में आया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, तो मैं जा रहा हूं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल कहाँ में जाए, एटम। दो एटम को, एक एटम, दो एटम को मिलके, दो एटम मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच द फॉलोइंग, एटम्स, मैटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपाउंड। कौन सा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड द एटम्स। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1A इज द आंसर। मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैटर्स, है ना। समझ में आया। मॉलिक्यूल्स को हमने मॉलिक्यूलर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, दो एटम मिलके दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। देखो ये सब कहाँ आता है, ये सब पीरियोडिक टेबल में आता है।
एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो भी है ना, जो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर, दिस इज आल्सो सपोज एनी सब्सटेंस है, हम लिया क्या लिखते हैं, है ना, सपोज को ए, इसको लिखते हैं एक्स और एक से लिखते हैं वाई। दिस इज आल्सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हीलियम, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम एक एलिमेंट है, हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर के 2 है, मास नंबर कितना है? 4 है। तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे एटॉमिक नंबर, नीचे लिखेंगे मास नंबर। दैट इज ए। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड, जेड रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। पीरियोडिक टेबल रे, पीरियोडिक टेबल में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर अरेंज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अनुसार सजा के रखा है। मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल है कि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर, जो भी है, तो ऑल द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर मैनर, है ना, बा नंबर के अनुसार, एटॉमिक नंबर के अनुसार सजा के रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, दिस इज आल्सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, समझ में। तो इसको क्या बोल रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, ये आईटीआई वालों को पता नहीं है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल क्या है, तो उसको सुने। तो ये एटॉमिक नंबर में क्या है? जो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर विल कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूटन है क्या, इलेक्ट्रॉन है न्यूटन है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन क्या। द एटॉमिक नंबर इज ए कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड आज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, इधर इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इधर प्रोटॉन हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है ना। ओनली प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन, प्रोटॉन है न्यूटन, इलेक्ट्रॉन है न्यूटन, नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन तीनों नहीं आ सकता है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इधर प्रोटॉन हो सकता है। तो आंसर इज ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, दिस आंसर इज ए, दिस ओनली फॉर द प्रोटॉन। सो इसीलिए क्या है, ये 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किया है, हमें जो 2टा क्वेश्चन डिस्कशन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आईक्यू क्वेश्चन है, 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, ये हमारा इलेक्ट्रिकल आया। ठीक है, Which of the following is the unit of the conductance? Conductance का यूनिट क्या है? What is the unit of conductance? Conductance का यूनिट क्या है माय डियर? Conductance what is the conductance? Conductance equal to G. दिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए पहला क्या है, कौन सा चैप्टर में आया है? ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आया, फंडामेंटल थिंग्स। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है? डेप्थ कितना है? ओनली डेप्थ, कुछ नहीं, ओनली फॉर द फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। नंबर 3 कहां तक एक्सटेंशन आ सकता है? ओनली फॉर्मूला, ज्यादा तक कहां जाएगा? रेजिस्टिविटी तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम आते हैं कंडक्टेंस। व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, 1 बाय ओम इक्वल टू क्या है? मो है। This is also called mho. The unit of the conductance equal to mho, or this is also called ohm inverse. This is also called Simon. This is also called Simon. 3 यूनिट है ना, इधर ओम इनवर्स हो सकता है, इधर मो हो सकता है और इधर साइमन हो सकता है। दिस इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, बोथ दिस बी एंड सी और 2 आर द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए आपको घबरा होने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसी हिसाब से हमको जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट एम सेल। एम सेल मैंने बताया था पहले क्लास में, जो बेसिक क्लास में मैंने बताया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर मैनर हैविंग सम डिफरेंट सेल। समझ में? ईच एंड एवरी एटम चाहता है मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, बाय टू फॉर्म में ऑक्टेव रूल फॉर्मेशन करने के लिए। ईच सब, मैं भी चाहता हूँ मेरा अपना इंडिपेंडेंट होगा, मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना बंगला होगा, मेरा अपना बीबी होगा, सब कुछ होगा। सिमिलरली एटम्स मॉलिक्यूल्स वही चाहते हैं टू बिकम इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, टू बिकम ए इंडिपेंडेंट। ये किसके साथ कोलेटरल नहीं करेंगे, किसके साथ बॉन्ड नहीं। मैंने बताया था बॉन्ड क्या है, बैंड क्या है। व्हाट इज द बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द बैंड? कंडक्शन बैंड। दूसरा बैंड क्या है? वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप। ये सारा चीज मैंने पहला क्लास में बताया था, क्लास 1 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पहला क्लास में मैंने ऐसे सारे चीज बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको तो पता चलना पड़ेगा क्या है, एम सेल क्या है, एन सेल क्या है। तो 4 प्रकार सेल है। फिर हम चलते हैं 4 प्रकार सेल क्या है। सो पहला सेल, पहला इज के सेल, फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड के सेल, दिस इज कॉल्ड के एंड दिस इज कॉल्ड एल, है ना, एल एंड दिस एम
and this is the N, K, L, M, N. This is a K, this is L, this is M, N. Each and every cell occupy the electrons by the 2n square formula. 2n square formula. If n equal 1, what is K? K equal 2 into 1 square equal 2, है ना. If n equal 2, K हो गया. What is L? L equal 8. 2 का स्क्वायर इंटू 2 इक्वल 8. तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा. इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8. इसमें 8, ऐसे करके 8 रहेगा. फिर n इक्वल 3 होगा. K L M, M कितना होगा? 9 स्क्वायर 9 18, 9 18 कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, है ना. 18. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एम सेल? एम सेल कितना रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 18. ठीक है. n इक्वल 3 होगा तो 3 स्क्वायर 9, 9 दूना 18. से फिर n क्या है? n इक्वल 4 होगा. n इक्वल 4 होगा तो व्हाट द n इक्वल 4 16 32. तो कितना है? तो 2 8 18 32 ऐसा ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा दिस सेल. ठीक है, क्लियर हो गया. सिंपल फॉर्म. दिस इज द 2n स्क्वायर फॉर्मूला. दिस इज आल्सो कॉल्ड 2n स्क्वायर फॉर्मूला. दिस 2n स्क्वायर फॉर्मूला को आपको रिमेंबर करना है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड 2n स्क्वायर फॉर्मूला. दिस इज आल्सो ऑक्टेव रूल फॉर्मूला. 2n स्क्वायर फॉर्मूला. ठीक है. दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टेव रूल. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल. 10th क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रिकल चैप्टर में पूछा है. और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बेसिक ऑफ द थिंग्स. ठीक है. देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या है? व्हाट डू मीन बाय द एटॉमिक मास? एटॉमिक मैंने बताया. एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. नंबर ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक मास नीचे लिखते हैं. एटॉमिक मास इज sum of the newtons and proton, है ना. sum of the newtons and proton is also called your atomic mass. नंबर ऑफ द प्रोटॉन, नंबर और न्यूटन को मिला के इसको बोलते हैं एटॉमिक मास. आंसर इज 5 का ए. ठीक है. देन हम चलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? व्हाट डू मीन बाय द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मैंने बताया क्या है? व्हाट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मैंने बताया. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल. बाहर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. दिस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोल ज्यादा है. ठीक है. तो व्हाट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल. व्हाट द आंसर? The valence electron means valence electron क्या है? The valence electron means the electrons present. valence electron means क्या है? दो जो कहते हैं innermost cell, inner मतलब अंदर. electron that free move to around the nucleus नहीं है. तो electrons which of कहते हैं outermost cell में जो electron है, this is also called valency. electrons. valence electrons मतलब क्या है? The electrons present in the outermost cell, and this is also called valence electron. ये क्या है? छोटा मोटा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है. मेरा 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है. 10th क्लास, उसके बाद हम ITI फर्स्ट सेमेस्टर, ये सब कर हम लोग जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, इसको राउंड मार रहा हूं मैं. द वेव इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर. कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ये हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. The wave increase the conductivity of a semiconductor. सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड इम्प्योरिटी एटम्स, रिमूव इम्प्योरिटी, इंक्रीज द वोल्टेज, ऐड प्योर एटम. देखिए 4 ऑप्शन है. ठीक है. हमें क्या करेंगे? कोई भी मेटेरियल का कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन 7 नंबर का आंसर, ए नंबर आंसर क्या पूछ रहा है? ए नंबर आंसर क्या है? ऐड इम्प्योरिटी एटम्स. कुछ इम्प्योरिटी ऐड करना है क्या? रिमूव इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी निकाल देने का है क्या? नंबर सी, इंक्रीज द वोल्टेज. सपोज हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा क्या? देन ऐड प्योर एटम, और कुछ प्योर एटम ऐड करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा क्या? नहीं. तो इन कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योरिटी, सम इम्प्योरिटी एटम एडेड, सम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा. सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं. सपोज हम लोग सोना बनाएंगे, सोना में रिंग बनाएंगे, सोना में गोल्ड का रिंग बनाएंगे, अंगूठी, गोल्ड का अंगूठी जो मैं पहन रहा हूं, ऐसे अंगूठी बनाना है. अंगूठी बनाएंगे कैसे? गोल्ड तो बहुत वेरी सॉफ्ट मटेरियल, गोल्ड इज ए सॉफ्ट मटेरियल, बहुत हल्का है गोल्ड, सॉफ्ट मटेरियल है. तो उसको हार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कुछ ऐड करते हैं.
कुछ कोई भी तांबा है कि ब्रॉन्ज है, कुछ भी ऐड करते हैं, व्हाट दिस इज आल्सो कॉल्ड इम्प्योरिटीज, दिस इज आल्सो कॉल्ड खाद बोलते हैं, खाद, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड इम्प्योरिटी, समझ में। सो सिमिलरली कोई भी मटेरियल का, कोई भी आटम का, कोई सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम इम्प्योरिटीज ऐड। सेमीकंडक्टर इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ में है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमको थोड़ा एलिमेंट उसको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो मैं डोपिंग, डोपिंग बोलते हैं, दिस इज आल्सो दिस प्रोसेस आल डोपिंग प्रोसेस, एंड दिस इज आल्सो सम इम्प्योरिटी एडेड, एंड दैट द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डोपिंग प्रोसेस। ये डोपिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते। व्हाट इज द आंसर, ऐड सम इम्प्योरिटी आटम, दिस आंसर ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 8, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, मैंने बताया था, देखिए मैंने जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था वही क्वेश्चन आएगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, आराम से, व्हाट द रेजिस्टिविटी, आर इक्वल टू रो एल अपन ए, व्हाट इज रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, व्हाट द यूनिट रेजिस्टेंस, यूनिट ओम, ये क्या है मीटर स्क्वायर, बाई कहते हैं मीटर, मीटर मीटर कैंसल, व्हाट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम इंटू मीटर। मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया नहीं था, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको बताया था द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, आपको याद रखना, रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम इंटू मीटर, रेजिस्टिव यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर, दिस वेरी वेरी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। सिंपल क्वेश्चन आपको कैसे करना है, यूजिंग फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला देखिए, हमने जो यहाँ तक जो 8 तक जो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कशन किया, पहला क्या है, क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में आया है, सेकंड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब क्या है, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल 7 नंबर, एंड 8 नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम फंडामेंटल बेसिक ओनली फॉर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The specific resistance of a substance depends upon length, cross section area, kind of the material। क्या है specific resistance, क्या है, the resistivity is also known as the specific resistance। याद रखना माय डियर, आपको कंफ्यूजन करने के लिए बोल रहे हैं, R इक्वल टू रो L अपन A, so this is also को resistivity इक्वल टू R इंटू A अपन L। ये एरिया ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऊपर डिपेंड करेगा, मेटेरियल ऊपर डिपेंड करेगा, सब कुछ ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, सारे चीज मैंने बताया था पहला क्लास में। सो सिमिलरली इट डिपेंड्स ऑन ऑल द फैक्टर ऊपर, दिस रेजिस्टिविटी is also known as the specific resistance ना, the resistivity is also known as the specific resistance। देखिए क्वेश्चन एनालिसिस में कर रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन को रट्टा नहीं मार रहा हूं, है ना। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस मी एंड अदर टीचर, है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या, अदर टीचर आपको रट्टा मारवाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूं। क्वेश्चन एनालिसिस मतलब क्या है, क्वेश्चन कौन सा एक्सटेंट तक आ सकता है, रट्टा मारने का कुछ नहीं होगा, थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन कर दूंगा, आप टॉप हो जाओगे, फ्लैट हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारने का, क्वेश्चन को एनालिसिस करने का, क्वेश्चन कहां तक आ सकता है, क्वेश्चन का कितना डेप्थ है, क्वेश्चन कहां तक पूछ सकता है, व्हाट एक्सटेंट द क्वेश्चन कैन आस्क, ठीक है, दिस इज माय एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में रट्टा नहीं मार रहा हूं, ये क्वेश्चन रट्टा मारने का चीज नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज द डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर मैंने बताया, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको राउंड मार के आपको याद रखे। देन क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स मतलब रॉन्ग कौन सा है। एन एमीटर इज करंट सीरीज, ये हमेशा करेक्ट है। ए वोल्ट मीटर करंट अक्रॉस ए लोड, अक्रॉस द लोड, ये भी ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, ये गलत है। ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर हायर विल बी रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है गलत है कैसे आपको पता चलेगा, मैंने बोल दिया ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, आपको कैसे पता चलेगा, क्यों आपको ये सो एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर हमेशा कनेक्टर होगा सीरीज में, क्यों एमीटर को सीरीज कनेक्शन करेंगे, एमीटर कनेक्शन करने का 2 रीजन है। एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा,
सीरीज सर्किट में करंट क्या है, सीरीज सर्किट में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिवाइडर रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में हमेशा करंट मैक्सिमम है, तो इसीलिए करंट मैक्सिमम सीरीज सर्किट है ना, करंट मैक्सिमम, ठीक है। तो इसीलिए एमीटर को हमेशा ऑलवेज करंट इन सीरीज, ठीक है ना। कभी कभी और कोई किताब लिखा है क्या, एमीटर विल करंट सीरीज ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया है ना, समझ में है ना। तो वोल्ट मीटर करंट ने, वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन करेगा, वोल्ट मीटर हमेशा क्या करेगा, पैरेलल कनेक्शन करेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर क्या करेगा, पैरेलल मतलब क्या है, वोल्टेज मेजर करेगा। वोल्टेज मेजर कैसे करेगा, पैरेलल सर्किट होगा तो वोल्टेज मेजर करेगा, समझ में। सीरीज सर्किट होगा वोल्टेज मेजर करेगा, नो डाउट, लेकिन क्या है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, इसलिए वोल्ट मीटर को हमें हमेशा पैरेलल कनेक्शन करते हैं, एमीटर को हमेशा क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है। एमीटर ऑलवेज करंट सीरीज, वोल्ट मीटर हमेशा विल करंट इन पैरेलल, ठीक है। दो चीज याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों, ठीक है। देन नंबर 3 को आएंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। क्या है, कंडक्टर क्या बोला, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज द रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, कंडक्टर इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल रहा है, लेकिन कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द कंडक्टर क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, बाकी सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेट द लेंथ ऑफ द वायर हाईएस्ट, है ना, लेंथ रेजिस्टेंस किसको डिपेंड करेगा, लेंथ को डिपेंड करेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए जितना लेंथ बढ़ते बढ़ते जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जाएगा, दिस आंसर इज करेक्ट। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, समझ में आया। तो 10 का आंसर सी, व्हिच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब 10 का आंसर सी मतलब कंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, कंडक्टर इज ए नॉट ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कंडक्टर हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लो करंट। ये भी क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है ना, हर एग्जाम दिस क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कॉज ए फ्लो द करंट, है ना, एक करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। पहला पॉइंट क्या है, ए वोल्टेज सोर्स, एन एमीटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, वोल्टेज सोर्स चाहिए, कंडक्टर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए। नंबर 2 वोल्टेज सोर्स, स्विच एंड रेजिस्टर, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, एक वोल्ट चाहिए, वोल्ट मतलब क्या है, एक ये वोल्ट है, और एक स्विच चाहिए, और एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो इतना होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, इतना होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नंबर 3 वोल्टेज सोर्स है द कंडक्टर, वोल्टेज सोर्स है कंडक्टर, एंड नंबर डी क्या है, वोल्टेज सोर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो इस क्या है, सिंपल एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक कंडक्टर होगा, और सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ये ताम जब स्विच होगा तो होगा, नहीं होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंपल क्या, दिस 10 का सी, एक वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर होगा, आराम से दिस आर करंट विल फ्लो, ठीक है। ए वोल्टेज सोर्स, एमीटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चाहिए क्या, तामझाम इतना नहीं चाहिए, सिंपली एक वोल्टेज सोर्स, एक सिंपल कंडक्टर होगा तो करंट फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। सिंपल वोल्टेज सोर्स कैसे होगा, सिंपल एक वोल्टेज सोर्स, लेकिन सिंपल एक वोल्टेज सोर्स हम लेंगे, सिंपल एक वोल्टेज सोर्स, और सर्किट का क्लोज कर देंगे, दी करंट फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। दी करंट फ्लो, समझ में, दिस इज सर्किट, एक वोल्टेज सोर्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, वोल्टेज सोर्स एंड द कंडक्टर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड नंबर 12 व्हिच वन द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर, कौन सा गुड कंडक्टर है, इसको ये सब फैक्चुअल डाटा है, इसको आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। गुड कंडक्टर कौन सा है, चाइना क्ले, पोर्सिलिन इज इंसुलेटर, ग्लास इज इंसुलेटर, चाइना क्ले इज आल्सो इंसुलेटर, है ना। ग्राफाइट इज ए कंडक्टर, गुड ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं, है ना, कार्बन ब्रशेस जगह में डिसिमेशन का जो ब्रश है, हमने ब्रशेस कार्बन ब्रश भी यूज करते हैं, ग्राफाइट ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम मैक्सिमम कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश यूज करते हैं इन प्लस ऑफ द ग्राफाइट ब्रशेस, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज ए ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर। तो व्हाट आर द फॉलोइंग गुड कंडक्टर, 12 का सी, ये फैक्चुअल डाटा है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है, द रेजिस्टेंस द कंडक्टर इज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब क्या, ऑपोजिशन, है ना,
हिंड्रेंस, देखो ये आईटीआई वालों को पता नहीं चलेगा हिंड्रेंस मीनिंग क्या है। हिंड्रेंस मानेगा ऑपोजिट करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज हिंड्रेंस ड्यू टू व्हिच द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट ना, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, रेजिस्टेंस डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रेजिस्टेंस रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर सी क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड्स द काइंड ऑफ मटेरियल। अरे यार क्या बात है, अभी मैं पढ़ा रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, लेकिन कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है बोल रहा है। द रेजिस्टेंस द मोस्ट मेटल इन इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। अरे क्या बात है ना, मोस्ट इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंड भी हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो, ठीक है। सेमी कंडक्टर होगा तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कंडक्टर होगा तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो व्हाट द आंसर, करेक्ट क्या है, 1 इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट ना। और रेजिस्टेंस क्या है, the opposition of flow of current is also known as the resistor, the properties of resistor is also resistance। the 13 नंबर का आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने अभी सॉल्व किया। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर, देखिए ये डीपली पूछ रहा है, देखिए ध्यान देके सुनिए, दिस क्वेश्चन डीपली। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लोग लाइटली ले सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए कंडक्टर, द टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमने बताया कंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। द इंक्रीज रेजिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड अनुसार चेंज हो रहा है। द इंक्रीज रेजिस्टेंस पर डिग्री एब्सोल्यूट अनुसार चेंज हो रहा है। द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड है ना, लेकिन क्या है डिक्रीज बोल रहा है ना, डिक्रीज। और द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम पर, ये दिस इज आंसर है ना, दिस इज द इंक्रीज रेजिस्टेंस पर ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ओम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हो रहा है, होके जा रहा है, दिस इज आल्सो का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो नोन एज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको आपको याद ध्यान रखना। देखिए कितना डीपली आ रहा है, कितना माइन्यूटली आ रहा है, मतलब हम लोग कितना 1 by 1 वर्ड बाय वर्ड पढ़ना हमको पड़ेगा, ठीक है। दिस इज सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर डिफाइन एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रोग्राम दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपको याद रखना, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ करंट इज मेड नोन बाय द इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस। द इंपोर्टेंट इफेक्ट आर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल का कौन सा डिफरेंट इफेक्ट है, ठीक है। नंबर 1 इफेक्ट क्या है, हीटिंग इलेक्ट्रिक, ठीक है। शॉक एंड जनरेशन इज नॉट ए इफेक्ट, समझ में है ना। इफेक्ट मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट, है ना। जनरेशन, केमिकल, इलेक्ट्रिक शॉक इज नॉट ए इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हीटिंग मैग्नेटिक एंड केमिकल, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा इफेक्ट होगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सपोज हमने कोई मैग्नेटिक मेटल को करंट दिया तो मैग्नेटाइजिंग हो गया, समझ में, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। सपोज कोई भी कंडक्टर को हमें करंट दिया, वो हीट में कन्वर्ट, दिस इज आल्सो हीटिंग इफेक्ट, हीटर, है ना, समझ में है ना। सपोज हमें 2 इलेक्ट्रोलाइट को बुढ़ाया, दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट, समझ में। तो दिस इज डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 को आपको याद रखना, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, को हम चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस, है ना, समझ में। व्हेन ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, सपोज कोई भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज सिंपल कंडक्टर हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे तो ये क्या करेगा, हीट इज प्रोड्यूस, इसे हीट का सिंबल क्या, डेल्टा, हीट इज प्रोड्यूस, है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्यों हो रहा है ना, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट डायरेक्ट ऑपोजिशन आई स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन collision of interatomic collision of Joule's law, ठीक है ना।
जूल्स लॉ हम बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ द इफेक्ट है ना, दैट है जूल्स इफेक्ट, जूल्स केमिकल, जूल्स इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, व्हेन करंट flowing through a conductor the heat is produced because this is a of the inter-atomic collision। वन जो करंट फ्लो होगा क्या होगा, when the current is flow that is electron will flow, then electron will collide to each other, electron will collide to each other, will get the high amount of energy। जब हाई अमाउंट एनर्जी गेन करेगा एक एटम दूसरा एटम के बाद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को कॉलिजन का, दिस इज आल्सो का इंटर एटॉमिक कॉलिजन। ये इंटर एटॉमिक कॉलिजन की वजह से हीट विल भी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट विल प्रोड्यूस है। दिस इज आल्सो कॉलियर, दिस इज आल्सो कॉलियर, दिस से हीट, दिस वन ऑफ द रीजन ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस, समझ में है ना। तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड है ना। लेकिन जूल्स लॉ क्या बोल रहा है, जूल्स लॉ बोल रहा है हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, करंट फ्लो हो रहा है इसलिए हाइट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज जूल्स लॉ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है क्यों हो रहा है। ये नहीं पूछ रहा है जूल्स लॉ क्या है, ये नहीं पूछ रहा है ओम्स लॉ क्या है, ये नहीं पूछ रहा है हीटिंग इफेक्ट क्या है, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है क्या है, मैंने करंट फ्लो, सिंपल पूछ रहा है क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को सब लोग मार्क आएंगे जूल्स लॉ, नहीं तो सब लोग मार्क आएंगे ए हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, सब लोग मार्क आएंगे। मेरा ये 100% दावा है, ये क्वेश्चन से पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, जो हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है। हीट प्रोड्यूस इसलिए हो रहा है, ऑल द एटम्स मॉलिक्यूल्स विल गेट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा, ही कैन कोलाइड टू द ईच अदर, दिस इज आल्सो इंटर एटॉमिक कॉलिजन। ये इंटर एटॉमिक कॉलिजन वजह से हीट प्रोड्यूस वो हो रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड द मेटल विल बी हीट और द कंडक्टर विल हीट, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 17, पावर इज डिफाइंड एज, द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द फोर्स ऑन डिस्टेंस किलोवाट आवर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो द पावर, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं, है ना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो कॉल्ड पावर, है ना। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर इज कॉल्ड द ए। द वन मेट्रिक हॉर्स पावर, ये फैक्चुअल डाटा, ये फैक्चुअल डाटा को आपको याद रखना है। वन हॉर्स मेट्रिक पावर इक्वल टू 75 मीटर केजी पर सेकंड। सी वन मेट्रिक हॉर्स पावर इक्वल 75 मीटर केजी पर सेकंड, ये फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना। जैसे वन हॉर्स पावर कितना एचपी, वन हॉर्स पावर कितना किलोवाट, वन हॉर्स पावर कितना किलो कैलोरी है, सारा मैंने पहला क्लास में बताया था फैक्चुअल डाटा, इसको याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को हम चलते हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर 20 स्क्वायर मीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इक्वल 4 ओम, its cross section area is double, if the cross section area is double, what is the new resistance, फॉर्मूला क्या है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या है, कितना कंडक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 20। तो पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना R इक्वल टू रो L अपन A, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर कितना 20, एरिया पहला केस में एरिया कितना है 20, ठीक है। रेजिस्टेंस 4 ओम, इसमें रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था, है ना। यदि क्रॉस एरिया इज डबल, है ना, डबल हो गया, है ना। सो हट कहते हैं रो L बाई A, है ना। तो इसे क्या रो L बाई 20, है ना। इसका डबल हो गया मतलब 40, है ना। 4 कितना होगा, तो रो L बाई 40, है ना, मतलब ये डबल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, व्हाट द इफेक्ट, सपोज ये डबल हो जाएगा तो व्हाट इज कितना, किंतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्हाट द आंसर, है ना। सपोज एरिया, सिंपल क्वेश्चन आप देख के आंसर बोल सकते हो, है ना, उसको देख के आंसर बोल सकते हो, है ना, इसको आंसर देख के तुरंत बोल सकते हो, इसमें कोई द्विधा नहीं है, देयर इज नो द्विधा। इसको आंसर देख के, इसको तुरंत आंसर देख के आप बोल सकते हो, ठीक है। आंसर क्या है, व्हाट द आंसर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 20, हमने उसको 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया मतलब तो नीचे है 2 गुना, तो ऊपर से 2 डिवाइड कर दिया, 4 बाई 2 इक्वल 2, है ना, 4 बाई 2 इक्वल 2, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, है ना, समझ में। एरिया बढ़ा दिया, जो एरिया बढ़ेगा तो ये क्या घटेगा, ये डबल हो गया मतलब इसको डबल हाफ कर दो, ये डबल हो गया मतलब ये आधा हो जाएगा, ये नीचे डबल हो गया मतलब ये नीचे हाफ हो गया, जिससे 4 बाई 2 इक्वल 2, है ना, जिससे 2 ओम रेजिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसलिए फॉर्मूला को आपको याद रखना, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर क्या है, ठीक है। देखिए ये आपको क्वेश्चन पर दिस आल्सो कंडक्टिविटी, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया एट रूम टेम्परेचर,
दिस आल्सो कॉलर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल, देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू, ध्यान देखिए ये आपको कंफ्यूजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। क्वेश्चन 20 को देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एट रूम टेम्परेचर 25 इज कॉल्ड, है ना, इज आल्सो को रेजिस्टेंस, है ना, दिस आल्सो रेजिस्टेंस, है ना, सिंपल थिंग, है ना। 1 सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इक्वल व्हाट इज आर, है ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, और आर टी इक्वल टू आर 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, है ना फॉर्मूला। तो दिस इज आल्सो सिंपल, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नेदर, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है ना, द वोल्टेज अप्लाइड एट द सर्किट, है ना। तो मैंने आपका 20 तक ये डिस्कशन किया, ठीक है। तो हमने ऐसे कितना क्वेश्चन लिया, हमने ऐसे मिनिमम 200 300 400 500 पर मिनिमम 600 से 700 क्वेश्चन हमने पिकअप करवाया। सपोज आपको क्रैक करना है, वी कैन डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन। आप साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी का SNEA का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, उसका स्टोर में जाइए, स्टोर में जाके कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। कोर्स को परचेज करने के बाद आप लाइव क्लास भी दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, उसका टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, उसका मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर द लिमिटेड प्राइस के लिए, ठीक है। तो ये परचेज करके आपका जो एम है वो एम को फुलफिलमेंट कीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, है ना। सो दैट इज हाउ टू, तो ये दिस इज डिफिकल्ट, सो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इसीलिए डिफिकल्ट है। सपोज कोई बंदा 10th करके आता है तो हाउ टू प्रोसीड, कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे हम नेक्स्ट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पावर सिस्टम करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन का करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको हम इन्हांस करें, आपका जो मनोबल है मनोबल को इन्हांस करके आपका जो एम है उसको हम फुलफिलमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।